पहले 2 विकेट गिरे थे जल्दी, पहली विकेट की बड़ी लंबी पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद 2 विकेटें बैक टू बैक फिर गिरी। इंडिया की फास्ट बॉलिंग में इतनी कोई दम नजर आ नहीं रहा। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे सीधी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे सिराज की समझ नहीं आती। मुझे नहीं समझ आती सिराज की टेस्ट क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस, या कोई मतलब एक होता ना कि एक फास्ट बॉलर नजर आता है, विकेट्स नहीं भी ले रहा लेकिन उसमें फड़क होती है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है, जान मार रहा है, मुश्किल डाली हुई है बैट्समैन को, वो मुझे नजर नहीं आती, या फिटनेस का इशू है। अच्छा, उसके बाद आपकी पूरी टीम बुमराह पे चल रही है। बुमराह ने पहली इनिंग में 5 आउट किए तो उनके रन रुके, वरना वो भी ठीक ठाक रन कर जाते। उसके बाद जो शार्दुल ठाकुर को खिलाया आउट, उसने इस इनिंग में 2 आउट कर दिए, लेकिन उससे बेस्ट चॉइस हर्षित राणा है। ठीक है, वो आपने उसको नहीं खिलाया, आप उसको तो खिलाएं, वो जान मारता है, पेस भी अच्छा है, जान मारता है। तो मुझे नहीं समझ आई शार्दुल ठाकुर को इस वजह से खिलाया होगा, शायद वो बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इस पूरे टेस्ट मैच में वो कहीं भी नजर नहीं आए, कोई बैटिंग में नजर नहीं आए, कोई बॉलिंग में नहीं। मुझे ऐसा लगता है उनकी सिलेक्शन इस वजह से हुई क्योंकि आखिरी जो सीरीज खेली थी उसमें इन्होंने बैटिंग भी अच्छी कर ली थी, बॉलिंग भी अच्छी कर ली थी, तो उसकी वजह से वो वापसी हो गए। लेकिन इनको सोचना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, सिलेक्टर, इंडियन सिलेक्टर्स को ये सोचना पड़ेगा कि देखिए सिर्फ बुमराह है इनके पास, और वो भी ये कहता है कि मैं ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, कुछ मैचेस खेलूंगा, फिर मैं रेस्ट, इस तरह करके मैं अपने आप को यूज करूंगा। तो जिस टेस्ट मैच में वो नहीं आउट करेगा, जैसे आज का टेस्ट मैच, ये जो इनिंग चल रही है, ये जो इनिंग चल रही है, ये अगर नहीं आउट करेगा तो उनकी बॉलिंग को प्रॉब्लम हो जाएगी। और गिल के लिए प्रॉब्लम है कि वो टेस्ट सीरीज में फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहा है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है कि मैं क्या करूं, क्योंकि बॉलर्स तो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहे। तो इनको अपनी बॉलिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। शामी जो है वो बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों टेस्ट मैच में सेलेक्ट नहीं हो रहा। फिट तो हो गए थे वो, ठीक है, अभी उन्होंने आई थिंक ये चैंपियन ट्रॉफी भी उन्होंने शायद खेली थी, हाँ खेली थी मेरे ख्याल में, ठीक है, उसमें भी उन्होंने अपनी फिटनेस शो की थी, बॉलिंग अच्छी भी की थी, तो वो फिट तो हैं, उनको इंजरी का मसला तो नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से उनकी लाइन लेंथ अच्छी है, रिवर्स स्विंग बड़ा अच्छा करते हैं, स्विंग है, सीम है, नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं। स्पिनर भी इतना कोई अच्छा, जडेजा है स्पिनर, वो एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा कोई स्पिनर भी इंडिया के पास, जैसे मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लाइन है, बड़ा अच्छा स्पिनर है, ऐसा कोई स्पिनर। देखिए कुलदीप यादव बुरा स्पिनर तो नहीं है, बहुत अच्छा स्पिनर है, लेकिन उसकी इम्पैक्ट नजर नहीं आया। वो ज्यादातर उसको वाइट बॉल क्रिकेट में उसको खिलाते, लेकिन जडेजा भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके जैसे वो होते हैं। हो सकता है शायद हम, अगर मैं ये सोचूं कि जडेजा और अश्विन साथ खेलते थे, इन दोनों के खेलने से बड़ा फर्क पड़ता था, क्योंकि रिलीव मिलता ना आपको, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी तरफ से विकेट्स अश्विन ले रहा है तो मैं भी लूँ, या जडेजा आउट कर रहा था उधर से अश्विन भी। अब वो अकेले अकेले नजर आ रहे हैं, कोई दूसरा स्पिनर ही नहीं है। हालांकि जब अश्विन होते थे तो ये दोनों स्पिनर खेलते थे, बैटिंग भी दोनों करते थे, स्पिनर भी दोनों थे। तो टेस्ट मैच के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है ना वो वीक नजर आ रही है। और अगर ये बॉलिंग लाइनअप ये सोचते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आगे भी चलेगी, तो मुझे नहीं लगता। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एशियन कंडीशन में अपने ग्राउंड में हो सकता है ये चल जाए, क्योंकि स्पिनर भी ऐड कर देंगे, कुलदीप यादव भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनके बाद वॉशिंगटन सुंदर भी जो है वो डगआउट में बैठे हुए, वो अपनी कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन स्पिनर्स को भी फायदा उस वक्त होता है ना जब जहां बॉल ब्रेक हो रहा हो, जहां बॉल ब्रेक नहीं हो रहा तो वो फिर फास्ट बॉलर के सपोर्ट पे चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर फास्ट बॉलर ऐसी कंडीशन में आउट करते हैं तो वो भी फिर करते हैं। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे स्टीफन फिन, वो कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह, उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं ग्रेटेस्ट है अभी तक जितने लोग टेस्ट मैच क्रिकेट खेले हैं, तो उस स्टीफन फिन का ही कहना है। लेकिन वो इंडिया से बाहर, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इसकी विकटें सबसे ज़्यादा हैं, 147 विकटें, वसीम अकरम की 146 विकटें, इसका एवरेज बहुत कम है, इसका इकोनॉमी बहुत अच्छा है, तो ये अच्छा बॉलर तो है। देखिए ग्रेटेस्ट आप नहीं कह सकते अगर आप वसीम अकरम से मिला रहे हो उसको, आप ये कहना चाह रहे हैं। वसीम अकरम से विकेटों की तादाद ज्यादा हो गई उसकी सीना कंट्रीज में। नहीं तो इससे क्या हो गया, मतलब अगर तो स्टीफन फिन का ये कहना, अगर वसीम अकरम से ज्यादा, उनसे ज्यादा अगर विकेट्स होगी तो फिर आप ये तो ग्रेटेस्ट तो नहीं कह सकते। देखिए अगर मुझसे पूछेंगे अगर ग्रेटेस्ट की बात होगी तो वसीम अकरम से बड़ा बॉलर हिस्ट्री में नहीं है, ना ग्रेटेस्ट है कोई। उसकी रीजन है क्योंकि राइट आर्म तो फास्ट बॉलर बेताशा नजर आते हैं, लेफ्ट आर्म तो आते ही नहीं है। तो लेफ्ट आर्म तो एक ही फास्ट बॉलर और भी हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट तो एक ही है।
तो इसका मतलब है कि जो खब्बे फास्ट बॉलर हैं उसमें उन खब्बे फास्ट बॉलर में कोई ऐसी वैरायटी, ऐसी क्वालिटी ही नहीं है जो वसीम अकरम को बीट कर सके, ठीक है ना। तो फिर उससे बड़ा ग्रेटेस्ट तो कोई नहीं हुआ ना। मतलब लेफ्ट आर्मर वसीम अकरम ग्रेटेस्ट हैं या लेफ्ट आर्मर और राइट आर्मर? मैं इसमें एक बात कोट करूंगा, आरिफ अली खान अब्बासी साहब। देखिए मैं अब सुन लें, देखिए वसीम अकरम हो या कोई भी हो, उस दौर का जो भी बॉलर, वो बहुत टॉप क्लास के रह चुके हैं भाई, लेकिन वसीम अकरम तो ग्रेटेस्ट है ना। अगर आप वसीम अकरम को कहते हैं तो भाई वसीम अकरम, उन्होंने बॉलिंग भी किन किन प्लेयर्स को की हुई है, क्वालिटी तो देखो यार आप। जो बुमराह आजकल के बैट्समैनों को बॉलिंग कर रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि लोग समझे कि जी बुमराह की बुराई कर रहा है, नहीं, ग्रेट है, सब कुछ है। मैं ये भी कह चुका हूँ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट इस टाइम है, तीनों फॉर्मेट का। लेकिन जो बुमराह जिन बैट्समैनों को बॉलिंग कर रहे हैं उनकी क्वालिटी देखो, और वसीम अकरम उन्होंने जिन बैट्समैनों को बॉलिंग की हुई है वो क्वालिटी तो चेक करो ना यार, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान। क्योंकि वो उन्होंने जिन बैट्समैनों को बॉलिंग की है। अच्छा जी, मतलब इसने, ये इसका रिकॉर्ड है, इसमें 5 विकेट इसने 6 मरतबा लिए हैं, और ये 2024 से लेकर इंडियन फास्ट बॉलर एक तरफ और जसप्रीत बुमराह एक तरफ 80 विकेटें देखिए अदर फास्ट बॉलर ले चुके हैं। मतलब ये रिकॉर्ड आपके सामने नहीं, रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड के हिसाब से। तो आपके ख्याल में इस वक्त दौरे हाजिर का बेहतरीन फास्ट बॉलर कौन है? बुमराह तीनों नंबर वन। और टेस्ट मैच क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर, क्योंकि ये इतना नहीं खेलते टेस्ट मैच यार मेरे हिसाब से तो वैसे मतलब तो इंग्लैंड का नहीं, वैसे तो ये है, वैसे तो ये ऑस्ट्रेलियंस है। पैट कमिंस और स्टार्क है। स्टार्क मेरे ख्याल है टेस्ट मैच रबाडा आप कह सकते हैं, रबाडा। शाहीन शाह अफरीदी तो खैर अभी दूर हैं, शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं है, कम खेलते हैं। हमारे पास तो टेस्ट क्रिकेट वाले है ही नहीं ना कोई, इसमें कोई गलत थोड़ी है, हमारे पास टेस्ट क्रिकेट वाले कोई बॉलर ही नहीं है। फास्ट बॉलर बता दे मुझे कौन है? फास्ट बॉलर बड़ा दुख होता है, हमारी फास्ट बॉलिंग में जो हिस्ट्री रही है वो शानदार रही है, और आखिरी फास्ट बॉलर हमारा नहीं, उमर गुल, शोएब अख्तर, उमर गुल, हमने काम ही नहीं किया, हम इस तरफ सोचते ही नहीं। एक फास्ट बॉलर बड़ा अच्छा था, खैर बुमराह वाली बात तो खत्म हो गई, अब आप उससे एग्री नहीं करते स्टीवन फिन से कि वो बेहतरीन फास्ट बॉलर रहा है हिस्ट्री का। खैर ठीक है, आपके दौर में यार हिस्ट्री का तो उसने गलत बोला ना, जो भी है उसने बोला, आपने उसको रद्द कर दिया। ये नहीं कह सकता, अपना अपना ओपिनियन है, उनका अपना है भाई, ठीक है, सही है। हिस्ट्री में अभी तो उसने 78 टेस्ट मैच खेले ना हिस्ट्री में। वसीम अकरम ने 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले। अच्छा चले, एक और बात का जवाब देता हूं। जेम्स एंडरसन ने तो हिस्ट्री का कैसे, हिस्ट्री टेस्ट मैच की हिस्ट्री का कह रहा है, कैसे हो सकता है? नहीं, मैं इस पे बहस नहीं, मैं भी बहस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है मैं टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलना चाहता, तो फिर हिस्ट्री का कैसे हो गया? बिल्कुल ठीक है, लेता है, सब कुछ है, लेकिन वो तो खुद कहता है। हिस्ट्री में बॉलर कर्टी एम्ब्रोज भी आए हैं, हिस्ट्री में बॉलर माइकल होल्डिंग जैसा बॉलर है, डेल स्टेन, कॉटनी वॉश, ठीक है, एम्ब्रोज, मेलकम मार्शल, जेफरी थॉमसन, डेनिस लिली, मतलब हिस्ट्री के फास्ट बॉलर्स। वसीम अकरम, वकार यूनुस पे है, कितनी मुस्कुराहट आई वकार यूनुस के नाम पर। नहीं, वकार यूनुस का मतलब जो है बात है, इसमें क्या गलत बात है? बॉलर है, वो लेजेंड है। वकार यूनुस के बारे में 2 जुमले कहे, क्या खास बात थी उसमें एज अ बॉलर जो उनको मुमताज करती है दीगर बॉलर से? रनअप बहुत अच्छा था, रनअप में बहुत जान थी, उनमें क्वालिटी ये थी कि एक ही पेस से बॉल करते थे, रनअप में कोई फर्क नहीं था, जिस पेस से वो पहला बॉल के लिए भागते थे, अगर वो 20वां ओवर भी कर रहे हैं तो उसी पेस से कर रहे हैं, पेस बिल्कुल कम नहीं होती थी, रिवर्स स्विंग में कंट्रोल बहुत अच्छा था। क्या बात है यार, ये जज्बाती कर दिया। एक्शन बहुत अच्छा था, एक्शन बहुत अच्छा था, रनअप बहुत अच्छा था। सेम गोज विद शोएब अख्तर, वसीम अकरम, जितने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर गुजरे हैं शानदार थे, और भी बात हम करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। लेकिन मसला ये है कि बीसीसीआई की तरफ से या उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें वो अलाउ ही नहीं करते कि ये आपस में जो है वो क्रिकेट खेलें। ये जो क्लिप है ना, ये इनको ना भेज दो किसी तरीके से कि इनको ये देखें कि यार ये देखो दोनों कितना एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे तो कोई नाराज़गी नहीं है कि नहीं जी मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले बिशन सिंह बेदी साहब और मुश्ताक मोहम्मद, सरफराज नवाज ये खेल चुके हैं नॉटिंगम शायर से 1970 में, 70 की दहाई में। उससे पहले, उसके बाद ये ज़हीर खान और अज़हर महमूद खेल चुके हैं सरे से 2004 में। हरभजन सिंह और अज़हर महमूद और मोहम्मद अकरम खेल चुके हैं सरे से 2005 में। उसके अलावा कुंबले और अज़हर महमूद
और मोहम्मद अकरम सरे से खेल चुके हैं 2006 में। चतेश्वर पुजारा और मोहम्मद रिजवान खेल चुके हैं ससेक्स काउंटी से 2022 में, और ये ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास खेल रहे हैं 2025 में। तो हमारी हिस्ट्री तो है, लेकिन ये बात आपने ठीक की कि भाई एक तरफ हो जाओ, नहीं खेलना तो नहीं खेलना, खत्म। इसमें क्या ऐसी रॉकेट साइंस है भाई समझाने? देखिए बात सुने, अब्बास का कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले हुआ है, हाँ। बाद में ईशान किशन आया है। तो भाई अगर मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है ना कि इससे प्लेयर्स का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्रिकेटर्स की सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ईशान किशन नहीं खेलना चाहता वो कभी भी नहीं आता। अगर वो इतना सख्त खिलाफ होता कि यार वहाँ पे अब्बास खेल रहा, मैं तो नहीं खेल रहा इस काउंटी से, लेकिन आपको पता चल जाता ना कि नहीं, प्लेयर नहीं चाहते, वो चाहते हम साथ क्रिकेट खेलें। रिसेंट हिस्ट्री में रिजवान और तो इससे आपको चतेश्वर अंदाजा हो पुजारा- सकता है, इससे आपको क्लियर अंदाजा हो जाता है ना, इनकी गवर्नमेंट बीसीसीआई रोकती है, खत्म होगी बात, प्लेयर नहीं रुकना चाहता। आवाम को क्या मैसेज आप देंगे, इंडियन क्रिकेट फैंस को, इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट को जो वावेला मचाते हैं, जो ज्यादातर जो सारे गलत गलत वावेले सारे नहीं, मचाते हैं, ज्यादातर वावेला जो गलत मचाते हैं, तो उनको उनको इसके ऊपर बात करें ना। सारे तो बैठे होते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, रोज क्या बोलते हैं, ड्रामा लगाया हुआ होता है, बात करो ना इसके ऊपर। लेकिन ये बात हमारे लोग कर सकते हैं, उधर से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा। वो इस चीज़ के ऊपर, वहाँ के जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी यूट्यूब चैनल लेके चल रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते। हम बहुत आराम से, हम बहुत सुकून से ये बात कर सकते हैं, यार देखो कितना अच्छा लगा, ईशान किशन और जो है मोहम्मद अब्बास आपस में खेल रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मसले मसाइल नहीं, इंजॉय कर रहे थे सब कुछ, क्योंकि हमें अपने लोगों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। हम जो बात करते हैं वो खुल के करते हैं, कभी किसी ने रोका नहीं, कभी कुछ भी नहीं, हमें कोई, हमारे को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम मैसेज आपकी तरफ से, जय साहब आप फैन है ना जय साहब के? जय शाह को मेरी तरफ से ये, के चेयरमैन है, जय शाह को मेरी तरफ से ये मैसेज है, जितनी जल्दी हो सके आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से हट जाओ तुम। क्यों हट जाए भाई, 3 साल के लिए? मतलब ये जब तक रहेगा ना, ये जब तक रहेगा, पाकिस्तान इंडिया के मसले मसाइल और बढ़ते चले जाएंगे। इससे पहले जो चेयरमैन थे उनके दौर में भी कोई ऐसा, पाकिस्तान इंडिया तो कब से नहीं फिर भी खेले। आप कहीं सोच सकते थे, लेकिन इसके होते तो मुझे लगता है बिल्कुल मतलब नहीं देखिए, सोच विराट सकते। कोहली, रोहित शर्मा टेस्ट मैच नहीं खेले पाकिस्तान से भाई, तो भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम, मोहम्मद तो रिजवान। इसमें किसका कसूर है? इसमें कसूर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का खत्म। है। वो तो चाहते थे खेलें, वो तो चाहते हैं खेलें, लेकिन आपने एक उन दोनों के टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में भी एक नुक्ता लगा के चले गए हैं, या एक दाग लगा के चले गए हैं। आपको पता है वो सारी जिंदगी ये सोचेंगे कि यार हमने टेस्ट क्रिकेट खेली, हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेली, या पाकिस्तान का जो भी प्लेयर, वो ये सारी जिंदगी सोचेगा कि यार हमने इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। क्यों? क्योंकि ये दो कंट्री जब आपस में खेलती है ना, उसमें जो आपकी वैल्यू बनती है ना, आपको जो इज्जत मिलती है, एक यंग प्लेयर को जो नया टैलेंट आता है, या सीनियर प्लेयर जब परफॉर्म करता है, वो जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है दोनों तरफ से, वो तो टेस्ट क्रिकेट में तो आपने उनको मिली नहीं, इतने बड़े प्लेयर्स को। तो वो सारी जिंदगी का एक दाग उनके टेस्ट क्रिकेट में ये लगा होगा कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, और इसका सारा जिम्मेदार इनका ये बीसीसीआई है। बीसीसीआई जिम्मेदार है। क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, बल्कि खेल को, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों में भी आप इजाज़त दें और ये क्रिकेट के मामला आगे चलते रहें। अच्छा, एक चीज़ सॉरी बोलना चाह रहा हूँ, ये ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड में खेलते हुए नजर आए ना, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता इंग्लैंड के अंदर ही बायलैटरल सीरीज खेलने? अगर आप कहते हैं जी हमने पाकिस्तान नहीं जाना, या पाकिस्तान चले ये वहीं बात खेल है ना, ये बात एक नई बात आपने शुरू कर दी, तो इस बात को हम उठा के रखते हैं, तफसील से डिस्कस करने वाली चीज़ है ये। और तनवीर जो बात कह रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें, बिल्कुल खेल लें, लेकिन इस हवाले से भी हमारे पास एक वीडियो मौजूद है जो इंशाल्लाह मैं कल आपको सुनवाऊंगा, आज नहीं, वो कल सुनवाऊंगा। अभी मैं ले रहा हूँ ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। वो बहुत अच्छा खेले, हाँ। लेकिन कहने का मकसद ये है, ये बात सही है, जब आपका कोई बड़ा इवेंट होता है, या आपकी जब टेस्ट क्रिकेट या कोई भी फॉर्मेट की आपकी स्टार्ट होती है, तो ये सख्ती से क्रिकेट बोर्ड्स को बोलना चाहिए, या उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि भाई आप, हमारा फॉर्मेट स्टार्ट होने लगा है, आप जाके किसी लीग्स वगैरह में खेलें। अगर आपके वो प्लेयर जो बिल्कुल आपके पाइपलाइन में नहीं है, जो कि हमारे यहाँ का बहुत एक मशहूर लफ्ज़ है पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन में है या नहीं है, ठीक है ना, फ्यूचर प्लान, चलो जो पाइपलाइन जो कुछ भी है, तो उसमें अगर नहीं है तो आप उनको जाने दें, ठीक है जी, जाएं आप, आपको हम बिल्कुल अभी फ़िलहाल कंसीडर नहीं कर रहे।
लेकिन आपके वो प्लेयर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें आधी से ज्यादा टीम आईपीएल खेल रही थी, आधी से ज्यादा टीम वहां पे बैठी हुई थी। तो ये फर्क जरूर पड़ता है, वो जरूर फर्क पड़ता है। तो मिचेल जॉनसन ने फिर ठीक कहा आपके ख्याल में? नहीं, मिचेल देखिए जीत जाते फिर तो मिचेल जॉनसन का ये बयान नहीं आता ना। ये बात बड़ी पते की कर गए आप। जीत जाते, लेकिन मैं जीते या ना जीते, मैं अभी भी मिचेल जॉनसन की बात की तरफ हूँ, उसकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। जब आपकी कोई सीरीज होती है या बड़ा इवेंट होता है, आपको लीग से वापस आना चाहिए। मतलब यानी बाबर आजम अगर बिग बैश लीग खेल रहे हैं और पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो या वनडे हो, बिल्कुल आना चाहिए, तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? स्टार वहां पर नहीं आप बन सुन लेना, बाबर बाबर आजम अपनी मर्जी से थोड़ी रुकेगा वहां पे। ये तो क्रिकेट बोर्ड अगर बाबर आजम को कहता है कि भाई आपने T20 खेलना है। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको, T20 का नहीं कहेगा, सुन तो नहीं, अगर T20 का नहीं कहेगा। क्या T20 का? T20 का नहीं कहेगा क्रिकेट बोर्ड। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। T20 सिडनी सिक्सर की तरफ से, हाँ। बिग बैश अगर आपको हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे तो आप खेलते रहें, लेकिन अगर आप हम आपको कंसीडर कर रहे हैं वनडे में और टेस्ट मैच में तो आएगा ही ना वो, तो फिर जाहिर सी बात उसको आना चाहिए। और ये जो देखें, ये जो आईपीएल का मसला हो गया ना, ये गलत सोच की तरफ लड़कों को लेके जा रहे हैं। उनका प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं कि जी एक दफ़ा आ जाओ, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हम जान नहीं छोड़ेंगे, बस यहाँ खेलें आप, कॉन्ट्रैक्ट हमने आपको दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जब आप नेशनल ड्यूटी आपकी आती है तो फिर आपको वापस आना चाहिए, ठीक है ना? तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्लेयर्स को करने चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये सब चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं आज, इसमें टोटल क्रिकेट बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से ये हो रहा है। और अगर मिचेल जॉनसन ने ये बात की है एज अ इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, उसने बात तो सही की, लेकिन उसने मैसेज अपने बोर्ड को भी दी है कि भाई तुम भी सुधरो ना, क्या कर रहे हो? जब लीगें होती है तो वहां परमिशन के लिए परमिशन दे देते हो, अपने इधर तुम ध्यान नहीं देते। बड़े प्लेयर हैं मिचेल जॉनसन, अभी करंट भी खेलते रहे। इंडिया की तरफ से जो करंट खेलते हैं लड़के, मतलब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम है, विराट कोहली, रोहित शर्मा तो खैर अभी वाइट बॉल में है, वनडे में है, ये जाकर टीवी पर नहीं बैठते। मतलब तेंदुलकर को मैंने नहीं देखा, विराट कोहली को मैंने नहीं देखा, रोहित शर्मा को मैंने नहीं देखा, अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए मसला पता है क्या है, मैंने भी कभी इनको नहीं देखा, बहुत कम देखा मैंने। क्या सौरव गंगुली बहुत कम देखा। देखिए कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको टीवी पे बैठने का शौक ही नहीं होता। कुछ कहते हैं यार टीवी पे बैठ के अगर कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई तो वो फिर सोशल मीडिया में हमको पकड़ के बैठ जाएंगे। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर ये होते हैं, वो समझते हैं कि हमारे पास जो है वो पैसा है भी बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा कमाएं। उनका शौक ही पूरा नहीं होता पैसा कमाने का, तो वो कहते हैं कि जी टीवी में मौका मिल रहा है वहाँ पैसा कमाओ, वहाँ से हटो, कोचिंग में मौका मिल रहा है वहाँ पैसा कमाओ। तो वो हर टाइम पैसे के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन मैंने जिन प्लेयर्स के आपने नाम ले, मैंने इनको नहीं देखा, मैंने बहुत कम देखा है इनको। कमर्शियल्स में भी बहुत कम देखा है, टीवी चैनल्स पे भी बहुत कम देखा है, कोचिंग की तरफ भी। वो शायद ये समझते हैं कि बस साइड पे रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलें, ये भी अच्छी बात हो गई। बहुत कुछ हमने डिस्कस करना था जो कि रह गया है, लेकिन एक बात मैं चलते चलते कह दूं कि पाकिस्तान का वॉलीबॉल के हवाले से एक खबर मैं दूंगा कि वॉलीबॉल का नेशंस कप चल रहा है इस वक्त बहरीन में, और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 43rd है। और पाकिस्तान ने जो सेमीफाइनल खेला वो आउटस्टैंडिंग खेला और 3-0 जीता था पाकिस्तान ने सेमीफाइनल कतर को हराकर। तो उस मैच के लिए आप तैयार रहिएगा, 9 बजे आज रात को दिखाया जाएगा। तनवीर साहब आपका शुक्रिया।